नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सावधान, जिले में तेजी से बढ़ रही है किडनी मरीजों की संख्या। भोरे, कटिया, विजयपुर और पंचदेवरी में पैक्स चुनाव संपन्न। माइक्रोफैलेरिया के लिए नाइट ब्लड सर्वे का काम शुरू। थावे मां भवानी के परिसर में हुई चाकूबाजी। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में तेजी से बढ़ रही किडनी रोग के मरीजों की संख्या लोगों की चिंताएं बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में बनाए गए किडनी डायलिसिस सेंटर पर प्रतिदिन 30 से 40 लोगों का डायलिसिस हो रहा है, जबकि पिछले साल इससे कम संख्या थी। डायलिसिस कराने वाले मरीजों की बात करें तो अभी बुजुर्ग लोगों के अलावा नए उम्र की महिला और पुरुषों की संख्या भी अधिक देखी जा रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल किडनी मरीजों की संख्या ज्यादा होना एक चिंता का विषय है। गोपालगंज डायलिसिस सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर रवि कुमार सिंह ने बताया कि आजकल लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय रोग और इसके अलावा अन्य कई सारी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं, जिसको लेकर लोग अपने जरूरतों के अनुसार अधिक मात्रा में दर्द निवारक दवा भी ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई बीमारियां भी बिना किसी परामर्श के लगातार दवाइयों के सेवन से हो रही हैं, जिसके कारण अक्सर गलत दवा और गलत मात्रा में दवाएं लोग खा रहे हैं, जिससे काफी लोग किडनी के मरीज हो रहे हैं। इससे बचने के लिए डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी बीमारी के लिए बिना किसी परामर्श के कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए और अपने सेहत का ख्याल रखते हुए सभी लोगों को अपनी रूटीन जांच अवश्य करानी चाहिए और किसी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही किसी भी दवा का सेवन करना चाहिए, ताकि किडनी के अलावा अन्य किसी भी गंभीर बीमारी से लोग बच सकें। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना के द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में गोपालगंज जिले के भोरे, कटिया, पंचदेवरी और विजयपुर में आज पैक्स के लिए मतदान किया गया। इस दौरान देर शाम तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया गया। पूरे दिन जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और अन्य पदाधिकारी गण भी क्षेत्र का दौरा करते रहे, जिसके वजह से पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया गया। फैलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत माइक्रोफैलेरिया की जांच के लिए नाइट ब्लड सर्वे की शुरुआत की गई है। इसके लिए जिले के सभी प्रखंड में 2-2 साइट बनाए गए हैं, जिसमें एक सेंटिनल और एक रैंडम साइट बनाया गया है। साइट का निर्धारण फैलेरिया के मरीजों की संख्या के आधार पर हुआ है। इस दौरान माइक्रोफैलेरिया के जांच लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। विजयपुर प्रखंड के अहियापुर स्थित सेंटिनल साइट आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 5 के पास इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान फैलेरिया रोगी महेंद्र राम के द्वारा रक्त नमूना देकर इसकी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता और जीविका सदस्यों ने भी दिन भर समुदाय के लोगों को नाइट ब्लड सर्वे के महत्व और इसके उद्देश्य के बारे में जागरूक। इस दौरान जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि नाइट ब्लड सर्वे के दौरान 20 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। सामान्य व्यक्ति के शरीर में माइक्रोफैलेरिया की पहचान रात में ही हो सकती है, क्योंकि रात में ही किसी व्यक्ति का शरीर आराम की अवस्था में रहता है। ऐसे समय में ही शरीर में उपलब्ध माइक्रोफैलेरिया खून में एक्टिव अवस्था में हो जाते हैं। इस समय जांच करने से उनमें शामिल माइक्रोफैलेरिया की पहचान हो सकती है, जिसे मेडिकल सहायता प्रदान करते हुए सुरक्षित भी किया जा सकता है। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में आज एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इस दौरान एक महिला भी घायल बताई जा रही है। स्थानीय डॉक्टरों ने इलाज के बाद सदर अस्पताल में घायलों को रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार माझा के मुंगरहा गांव के तपलाल सहनी अपने परिवार के साथ खरीदी गई नई पिकअप गाड़ी को पूजा कराने के लिए थावे मां भवानी के दरबार में आए थे। इस दौरान पिकअप गाड़ी होमगार्ड मैदान में स्थित एक प्रसाद के दुकान के सामने लगाकर पूजा कराने के लिए पंडा को खोजने चले गए। जब वापस लौटे तो पिकअप हटाने, प्रसाद खरीदने को लेकर विवाद हो गया।
जिसमें दुकानदार से झगड़ा हो गया। इसी दौरान किसी ने तत्पाल सहनी को चाकू मारकर घायल कर दिया। परिजन इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थावे ले गए, जहां से डॉक्टरों ने इन्हें रेफर कर दिया। वहीं झगड़ा छुड़ाने के दौरान 60 वर्षीय एक महिला पानमती देवी भी घायल हो गई हैं। इनका इलाज भी स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले में घायलों के बयान के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सोना खरीदने वालों का दिल सोने जैसा होता है। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, आपका विश्वसनीय रामचरण प्रसाद गुप्ता की जेवर की दुकान। 9 से 16 और 7 से 50 हॉलमार्क के फैंसी आभूषणों की विक्रेता। शुद्धता की पूर्ण गारंटी, आपका विश्वास हमारा साथ और उत्तम व्यवहार ही हमारी पहचान। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी। कॉल करें 94 314 07 632 और 96 616 17 632 पे। कटिया थाना क्षेत्र के सेमरिया में गुरुवार की रात एक अचानक आग लगने से घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार को काफी क्षति हुई है। आग लगी के कारणों का हालांकि पता नहीं चल सका है। पीड़ित व्यक्ति सेमरिया के साधु पांडे बताए जा रहे हैं, जो रात में पूरे परिवार के साथ खाना पीना खाकर सो गए थे। इसी बीच उनके घर में आग लग गया। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण एकत्रित हुए और किसी तरह आग पर काबू पाया। तब तक इनके घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर सीओ तरुण कुमार रंजन मामले की तफ्तीश करने में लगे हुए हैं। विजयपुर में पैक्स चुनाव के दौरान मतदाता सूची में गलत नाम का खामियाजा अब मतदाताओं को भुगतना पड़ा। बूथ पर कुव्यवस्था का शिकार भी मतदाताओं को होना पड़ा। बूथ पर अयोग्य कर्मचारी और अयोग्य पीठासीन तथा पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट देखने को मिला। यह आरोप स्थानीय लोगों का है। लोगों का कहना है कि विजयपुर के नौतन पंचायत भवन पर 2 मतदान केंद्र बना था, जिसमें 6ख और 6क, जहां मतदाताओं का नाम एवं परिचय पत्र बारीकी से निगरानी किया जा रहा था, लेकिन मतदाताओं की उंगली पर इंक नहीं लग रहा था। शायद इस बार चुनाव नियमों में फेरबदल किया गया है, जिसके वजह से इंक नहीं लगाया जा रहा है। मतदान केंद्र के अंदर धान की पुआल तितर बितर फेंकी हुई थी, जो बूथ मैनेजमेंट में कमी को उजागर कर रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुर्सी पर मौज फरमा रहे कार्य में लगे अधिकारी अपने को कैमरे में कैद होते हुए देखकर तिलमिला गए। इधर फुलवरिया थाना की पुलिस ने 2 आपराधिक मामलों में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित मोहम्मद रियाजुद्दीन है, जो सिवान जिले के तरवारा थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव के लड्डू राय का पुत्र है। इस पर पहले से भी फुलवरिया थाने में 2 मामला दर्ज था। अब इसे पुलिस ने माड़ीपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि युवक के द्वारा एक व्यक्ति को चाकू का भय दिखाकर 12,000 रुपए उनसे फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर करा लिया गया था। इस मामले में फुलवरिया पुलिस ने अनुसंधान शुरू करते हुए अब इसे गिरफ्तार कर लिया है और पहले से भी दर्ज मामलों में अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। इधर पुलिस की अलग अलग कार्रवाई में जहां 226 लीटर शराब पकड़ी गई, तो वहीं तस्कर भी पकड़े गए। बताया जा रहा है कि बथुआ बाजार में पुलिस ने सेमरा जाने वाली सड़क के पास से झाड़ी में छुपाकर रखी 29 लीटर देशी शराब को बरामद किया। बिशंभरपुर पुलिस ने भी रात्रि में छापेमारी कर 35 लीटर शराब बरामद किया। इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक निरुद्ध किए गए। हथुआ पुलिस ने वरवा कपरपुरा से 10 पेटी बंटी बबली शराब पकड़ी। फुलवरिया थाना की पुलिस ने बथुआ बाजार पोखरा के पास से भी एक मोटरसाइकिल से 72 लीटर देशी शराब पकड़ी। इसमें शंभू प्रजापति पिता गौरी शंकर ग्राम निमुइया थाना कटिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब इन सभी मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर थावे पुलिस ने बिजली चोरी के मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार गवंधरी गांव में पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान विद्युत विभाग के कर्मी भी थे। इसमें गवंधरी गांव के रमेश शर्मा और रामाशीष शर्मा के घरेलू परिसर में अवैध रूप से मीटर को बाईपास कर तार जोड़कर बिजली ऊर्जा की चोरी की जा रही थी, जिस पर कनीय विद्युत अभियंता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके अलावा भी अन्य लोगों के घर छापेमारी कर बिजली चोरी की जांच पड़ताल की गई। व्यवहार न्यायालय परिसर में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए आज भी
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में बीमा कंपनी के अधिवक्तागण और दावाकर्ताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें बीमा कंपनियों के मामलों को निष्पादित करने के लिए रणनीति बनाई गई और सभी मामलों को चिन्हित कर उस पर इस बार के लोक अदालत में काम करने के लिए सभी अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया। तीसरे चरण में भोरे क्षेत्र में हुए पैक्स चुनाव के दौरान बुजुर्गों और महिला मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। बहुत सारे उम्रदराज लोगों ने भी अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान किया। पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। बुजुर्गों को विशेष तरीके से प्राथमिकता के आधार पर वोट दिलाया जा रहा था। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सावधान, जिले में तेजी से बढ़ रही है किडनी मरीजों की संख्या। भोरे कटिया, विजयपुर और पंचदेवरी में पैक्स चुनाव संपन्न। माइक्रोफैलेरिया के लिए नाइट ब्लड सर्वे का काम शुरू। थावे मां भवानी के परिसर में हुई चाकूबाजी। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। रामू, हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा। ठीक बा भैया। ए भैया, एगो सूचना सुनला ह? कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नइखे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी। ऐसन का है? जरावला से काहे मना होता? फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला, अब पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला। अरे, हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा। लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता? एकर बढ़िया विकल्प यह बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई। अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जरायब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलायम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा करी वही जानकारी दे के। याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।